आज पार्टी के पंचायत और ग्राम प्रभारियों की बैठक थी। गांव-गांव स्तर पर हमारा पिलर मेंबर तैयार करने का हमारा कार्यक्रम प्रारंभ था। यहीं से प्रतापपुर से पहला विधानसभा स्तरीय खासकर 2-3 ब्लॉक का एक साथ कार्यक्रम हुआ है। कार्यकर्ताओं में उल्लास है, जोश है और जो सिस्टम अभी काम कर रहा है, जो सिस्टम अभी चल रहा है, सिस्टम के खिलाफ में एकजुट पूरे आम लोग हो रहे हैं। तैयारी हमारी है कि जो कुशासन 4 साल का रहा है, जो वायदा खिलाफी सरकार ने किया है और जो पूरे राज्य का मान सम्मान को धूमिल किया है, उसके खिलाफ में एकजुट होकर आने वाले पार्लियामेंट असेंबली के लिए लोग एकजुट होंगे। सुरेश जी, ये बीजेपी की सीट है, मतलब परंपरागत तरीके से आजसू यहाँ किस तरीके से देख रहे हैं? अभी कोई भी सीट के लिए हम लोग अभी सीट शेयरिंग की चर्चा नहीं हुई, लेकिन ज़्यादा जरूरी है कि हमारा दोनों भारतीय जनता पार्टी आजसू साथ में संयुक्त रूप से प्रदेश में सबसे पहले वर्तमान सरकार के खिलाफ में माहौल तैयार करना, संगठन का विस्तार आवश्यक है और संगठन में बेहतर काम और बेहतर नेतृत्व को अवसर देना हमारी प्राथमिकता है। चतरा पाए बाय रोड, क्या क्या देखे चतरा में, कितना विकास आप देख रहे हैं? नहीं, विकास से इसकी तुलना नहीं कर सकते। आप रांची सिल्ली आप देखे हो तो ये कोसों, मैंने कहा कि मंत्री बनना एक अलग विषय है, लेकिन मंत्री के दायित्व को और वो क्षेत्राधिकार में लोगों के हित में समर्पित करना ये आसान काम है। कॉलेश्वरी का उद्धार कब होगा? देखो, माँ का जो जितना प्रचार प्रसार होता है, जब भगवान आ गए, खुद राम आ गए इतने वर्षों के बाद, तो कलेश्वरी माँ का भी उद्धार होगा। सुरेश जी, आप चतरा बाय रोड आए हैं और कुछ लोग हेलीकॉप्टर मार्ग से भी आए हैं, क्या कहिए? प्रभाव का असर है कि मैं वो राजा हैं, राजा तो आएंगे, उनके लिए अवसर है, वो घूमेंगे। तो जो होता है ना कि राज्य में मिली हुई शक्तियों का उपयोग करने के लिए ही तो राजनेता होते हैं। यहाँ पब्लिक या आम जनता से कोसों दूर उनको स्थापित होना है। उनकी नीति जैसी है वैसे ही काम चलता है, आचरण वही रहेगा। के लिए आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो है। सुरेश जी, चतरा का दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ आपने चर्चा में देखा? बाय रोड आए हैं। मैं आशा यहाँ पर उम्मीद करता हूँ, यहाँ के लोगों के आंखों में भरोसा देखता हूँ। उम्मीद से लोग यहाँ पर आए, वो चाहते हैं कि एक वातावरण इस नेतृत्व के सामने एक रख के और भविष्य के लिए चतरा का उत्थान उद्धार, ये इनकी प्राथमिकता थी और ये भरोसा था नेतृत्व के प्रति, जो हजारों की तादाद में गांव से निकलकर आज संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी बनकर आए। सुरेश जी, जो है गुप्ता जी जिन सड़कों से आप आए होंगे, इन सड़कों की हालात देखे होंगे, स्कूल अस्पताल सारी चीज़ों को देखे, क्या करना चाहेंगे? हेलीकॉप्टर से मैं विकास का मानक को सबसे पहले भोक्ता जी को जानना पड़ेगा। विकास डेवलपमेंट के मानक क्या है, कहाँ पर काम होना चाहिए। ऐसे ही देश जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद रायबरेली और अमेठी बड़ा चर्चित हुआ करता था, क्योंकि राज परिवार के लोग उधर से लड़ते थे। आज के दिन में जब तुलनात्मक रूप से डेवलपमेंट की चर्चा हुई तो लोग साउथ चले गए। सिल्ली भी आपका क्षेत्र है, आप सिल्ली में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपने अभी बच्चों के लिए स्कूल बसेस चलाए हैं, जो बच्चे जो मजदूरी करना चाहते हैं उन बसों से रांची आए और अपने वापस चले जाए। चतरा के लिए क्या आदर्श होना चाहिए कि इन चीज़ों पर काम किया जा सकता है? देखो, चतरा पूरा ओवरऑल देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये पूरा बैकवर्ड क्षेत्र है और एक बड़ी आबादी कहीं ना कहीं पलायन करती है। रिसोर्स का जो है वो रिसोर्स यहाँ के लोगों के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, ना उसका लाभ ही लोग ले पाते हैं। लंबे समय तक ये क्षेत्र थोड़ा प्रभावित रहा है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो उस हिसाब से भी जो जिस रूप से यहाँ के लोगों को काम होना चाहिए, जिस रूप से प्रगति के डिजाइन होने चाहिए, डेवलपमेंट के जो मानक स्थापित होने चाहिए, कभी भी कोई बैठकर यहाँ के बारे में सोचता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। इन्हें केवल वोट की चिंता होती है, जातीय समीकरण की चिंता होती है, इससे ज्यादा। भोक्ता जी साहब काफी नाराज दिख रहे थे मन से जब आप बोल रहे। भोक्ता मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। वो कभी भी मैंने कहा वो नाराज नहीं हो सकते। उनके लिए कोई एक फ्लैग कोई जरूरी नहीं है, वो किसी फ्लैग के लोग हो सकते हैं, कोई भी झंडा उनके लिए अछूता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत से लोग जो आए थे ये हमसे बोल रहे थे कि सुरेश जी से ये पूछेगा कि ये सीट जो है बीजेपी की है। सुरेश महतो यहाँ दौरा कर रहे, किस तरीके से चीज़ों को देख रहे, क्या उनकी पार्टी आप देखने का तरीका गठबंधन बनाना पड़ेगा। एनडीए प्रदेश में आएगा और एनडीए के लिए हम सब मिलकर। सुरेश जी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी या बीजेपी की उम्मीदवार? मैं कहा कि एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से होगा और एनडीए के प्रत्याशी निश्चित रूप से यहाँ से काफी लोग यहाँ पे वो इसमें है। मैंने पार्टी के लोगों को कहा है कि अपने कार्यक्रमों को गति करिए। राज्य के लिए जो रीजनल जो थीम है, रीजनल जो बातें हैं, उसका नेतृत्व केवल आजसू पार्टी कर सकता है। संघर्ष से उपजा हुआ यह संगठन निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं को जानता है और तह तक और जड़ तक जाके लोगों से जुड़ सकता है और उनके अनुरूप कार्यक्रम तैयार कर सकता है। तो पार्टी सक्रिय है। अशोक
गहलोत हमारे एक अच्छे ऑनेस्ट जिसको कहा जा सकता है, अपने काम में ईमानदार है और ये नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों के प्यारे हैं, जो काफ़ी प्रभावी है, जो प्रभाव छोड़ेगा वो नेतृत्व करेगा। ठीक है।